नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऑनलाइन स्टोर पर कुछ देखा और फिर अचानक वही चीज हर जगह दिखने लगी? फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है डिजिटल मार्केटिंग की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं रीटारगेटिंग। चलिए आज इसी के पीछे का पूरा खेल समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग मतलब लगभग 98% लोग किसी वेबसाइट पर पहली बार आते हैं और बिना कुछ खरीदे ही वापस चले जाते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है ना, और हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जो उन ग्राहकों को वापस दरवाजे पर ला सकता है जो बस खरीदने ही वाले थे। और इसी तरीके का नाम है रीटारगेटिंग। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये उन लोगों को प्यार से याद दिलाने का एक तरीका है जो आपके ऑनलाइन स्टोर पर आए, कुछ देखा, पर फिर किसी वजह से चले गए। ये उन्हें धीरे से वापस बुलाने की एक कला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या सच में कोई जादू है? नहीं, असल में इसके पीछे की जो तकनीक है वो बहुत ही सिंपल और मजेदार है। आइए इस तथाकथित जादू के पीछे के विज्ञान को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये सब कुछ सिर्फ 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, ठीक है। स्टेप 2, आपकी वेबसाइट उस विजिटर के ब्राउज़र में एक छोटी सी डिजिटल निशानी छोड़ देती है, जिसे कहते हैं कुकी। समझिए कि एक डिजिटल स्टाम्प लग गया। और स्टेप 3, अब जब वही इंसान इंटरनेट पर कहीं और जाता है, तो वो कुकी एड नेटवर्क को सिग्नल भेजती है कि अरे, ये वही है, और बस फिर उन्हें आपके एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये हम सबके साथ रोज होता है। सोचिए, अभी अभी किसी ऑनलाइन स्टोर पर नए जूते देखे पर खरीदे नहीं, और अब जैसे ही फेसबुक या यूट्यूब खोला, उन्हीं जूतों का एड सामने आ गया। बस यही तो है रीटारगेटिंग। ये आपको सोशल मीडिया पर, न्यूज़ वेबसाइट्स पर और वीडियोस के बीच में भी फॉलो करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब मेहनत करने लायक है? इसका जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि रीटारगेटिंग किसी भी बिजनेस के लिए एक असली गेम चेंजर क्यों साबित होता है। जब हम एक आम विज्ञापन की तुलना रीटारगेटिंग वाले विज्ञापन से करते हैं, तो नतीजे हैरान करने वाले हैं। रीटारगेटिंग से कन्वर्जन रेट यानी लोगों के खरीदने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। लोगों को ब्रांड का नाम भी बेहतर याद रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये अक्सर सस्ता भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ उन लोगों पर खर्च हो रहा है जो पहले ही इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मतलब एकदम सटीक निशाना। तो अब जब इसकी थ्योरी समझ आ गई है, तो इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? आइए कुछ ऐसी स्मार्ट रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी बिजनेस आज से ही अपना सकता है। देखिए, इसके 3 सबसे असरदार इस्तेमाल हैं। पहला, उन लोगों को याद दिलाना जिन्होंने अपनी शॉपिंग कार्ट में सामान तो डाल दिया पर पेमेंट करना भूल गए। दूसरा, जो भी वेबसाइट पर आया है उसे आपके ब्रांड की याद दिलाते रहना। और तीसरा, जिन लोगों ने आपका न्यूज़लेटर साइन अप किया है उन्हें धीरे धीरे अपना पक्का ग्राहक बनाना। तो कुल मिला के बात यह है कि रीटारगेटिंग नए दोस्त बनाने से ज्यादा पुराने दोस्तों से बातचीत जारी रखने जैसा है। आप उन लोगों से दोबारा कनेक्ट होते हैं जो आपको पहले से जानते हैं, जो आपकी चीजों में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो अगली बार जब भी मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी बने, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोग तो दरवाजे पर दस्तक देकर जा चुके हैं, अब उन्हें वापस अंदर लाने का प्लान क्या है?